नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों और युवाओं का आक्रोश दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचा। परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों के खिलाफ बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया और सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस पूरे घटनाक्रम के बीच केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून में संशोधन से जुड़ा विधेयक संसद में पेश भी किया, जिसे पारित भी कर दिया गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून का हिस्सा भी बन गया। वहीं पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई भी तेज हुई और कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई। और इसी दौरान एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई। इसी दौरान फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा भी विवाद में आ गई। इसकी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सोशल मीडिया पोस्ट थी, जिसे फेसबुक से कुछ समय के लिए हटा दिया गया था। बाद में पोस्ट बहाल कर दी गई और मेटा की ओर से इसे एक ऑपरेशनल एरर बताया गया। अब नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद छात्रों और युवाओं में काफी नाराजगी देखने को मिली। इसको लेकर दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए और प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्रों और युवाओं ने हिस्सा भी लिया। प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक की जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की। 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की थी और इसी दौरान सुरक्षा बलों के साथ उनकी झड़प भी हुई थी और तनाव की स्थिति भी पैदा हुई। प्रदर्शनकारियों की ओर से सुरक्षा बलों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का भी विपक्ष आरोप लगा रहा है। हालांकि इस आरोप का खंडन किया जा चुका है। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत भी हुई और जंतर मंतर पर प्रदर्शन फिर खत्म हुआ। विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक के मामले के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों और जेनजी को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में परीक्षा से जुड़े विवादों और पेपर लीक के मामलों को लेकर सरकार की कार्रवाई का उल्लेख किया गया था। बताया गया कि प्रधानमंत्री का ये वीडियो फेसबुक से करीब 5 से 6 घंटे तक दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद इसे दोबारा बहाल कर दिया गया। पोस्ट के अस्थायी रूप से हटाए जाने को लेकर अब सवाल उठने लगे, क्योंकि शुरुआत में मेटा की तरफ से इसकी स्पष्ट वजह सामने नहीं आई थी। मामला तब और गंभीर हो गया जब केंद्र सरकार ने मेटा से इस कार्रवाई की वजह बताने को कहा। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रमुख और सत्यापित अकाउंट से पोस्ट की गई सामग्री के हटाए जाने के मुद्दे को भी उठाया। इसके बाद केंद्र सरकार ने मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कपलान को तलब भी किया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ हुई बैठक में कपलान ने मेटा की ओर से माफी मांगी। मेटा की ओर से बताया गया कि प्रधानमंत्री की पोस्ट पर अस्थायी रूप से लगाया गया प्रतिबंध किसी राजनीतिक या नीतिगत फैसले का परिणाम नहीं था, बल्कि एक ऑपरेशनल एरर था। कंपनी ने पोस्ट पर लगी पाबंदी को गलती माना और इसके बाद में इसे बहाल कर दिया गया। उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि मेटा पर प्रधानमंत्री की पोस्ट को जानबूझकर सेंसर करने का कोई आधिकारिक आरोप साबित हुआ है। विवाद मुख्य रूप से पोस्ट के अचानक गायब होने और शुरुआत में स्पष्ट स्पष्टीकरण न मिलने को लेकर था। अब इस पूरे विवाद में फेसबुक का नाम मुख्य रूप से प्रधानमंत्री की उस पोस्ट को अस्थायी रूप से हटाए जाने के कारण सामने आया। मिली जानकारी और उपलब्ध विवरण में मेटा के दूसरे प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इसी मामले में किसी विशेष पोस्ट को हटाए जाने की पुष्टि नहीं है। मेटा के प्लेटफॉर्म पर कंटेंट हटाने या प्रतिबंध करने के लिए अलग अलग नीतियां हैं और मानक हैं। किसी पोस्ट पर कार्रवाई होने की स्थिति में उसके पीछे नीतिगत या तकनीकी कारण हो सकता है। प्रधानमंत्री की पोस्ट के मामले में कंपनी ने बाद में इसे ऑपरेशनल एरर बताया था। वहीं जंतर मंतर के प्रदर्शन में सोशल मीडिया की भूमिका केवल फेसबुक तक सीमित नहीं रही। प्रदर्शनकारियों को एकजुट करने और कार्यक्रम की जानकारी साझा करने के लिए व्हाट्सएप के इस्तेमाल की भी चर्चा हुई। दिल्ली के अलावा देश के दूसरे हिस्सों से छात्रों और युवाओं के प्रदर्शन में पहुंचने में डिजिटल प्लेटफॉर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोशल मीडिया आज किसी आंदोलन को तेजी से लोगों तक पहुंचाने और प्रदर्शनकारियों को संगठित करने का प्रभावी माध्यम बन चुका है। दुनिया के कई देशों में सोशल मीडिया के जरिए आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों को गति मिलने के उदाहरण सामने आए हैं। किसी आंदोलन की सफलता या राजनीतिक परिणाम के लिए केवल सोशल मीडिया को जिम्मेदार भी मानना सही नहीं होगा। पूरे मामले को देखें तो नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन, सरकार की ओर से पेपर लीक रोकने के लिए कानूनी और जांच संबंधी कार्रवाई और प्रधानमंत्री की फेसबुक पोस्ट का कुछ समय के लिए गायब होना, ये सभी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई नजर आती हैं। मेटा ने इस मामले में माफी मांगते हुए इसे ऑपरेशनल एरर बता दिया है। पोस्ट को बहाल भी किया जा चुका है। इसलिए फिलहाल विवाद का मुख्य मुद्दा पोस्ट हटाने की प्रक्रिया और उसमें हुई कथित परिचालन संबंधी गलती है, न कि मेटा द्वारा प्रधानमंत्री की पोस्ट को जानबूझकर सेंसर किए जाने की कोई स्थापित मामला। यह घटना यह भी दिखाती है कि आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म केवल संवाद का माध्यम नहीं रह गए, वो आंदोलनों को संगठित करने, सरकारों तक लोगों की आवाज पहुंचाने और राजनीतिक सामाजिक बहस को प्रभावित करने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। नीट यूजी विवाद के दौरान जंतर मंतर का प्रदर्शन और उसके बाद मेटा से जुड़े विवाद इस बदलती डिजिटल और राजनीतिक तस्वीर की एक अहम मिसाल के तौर पर सामने आया है।